फिलहाल 5 राज्यों के जो है चुनाव संपन्न हो गए हैं। 143 दिन के पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के लगाम के बाद फिर एक बार जो है कीमतें लगातार बढ़ रही है पेट्रोल और डीजल की, जिस वजह से महंगाई भी बढ़ रही है। आप शायद 42 अंश सेल्सियस की चिलचिलाती गर्मी में कूलर और एसी में बैठकर भले ही ठंडी हवा का आनंद ले रहे हो। इससे सरकार को शायद लग रहा हो कि आप गर्मी की वजह से घर से बाहर नहीं निकलते, जिस वजह से बढ़े हुए ईंधनों की कीमतों का असर आप पर नहीं पड़ता। इसी वजह से सरकार ने पिछले एक सप्ताह में छठी बार ईंधनों की कीमतें बढ़ा दी है। फिलहाल लोगों का क्या इस दौरान हाल है? बढ़ती महंगाई और पेट्रोल प्राइस की वजह से, डीजल ईंधन जो है इसकी बढ़ती कीमतों की वजह से, ये जानेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। मुझे बताइए, अभी ये जो लगातार जो है 5-6 दिनों से पेट्रोल की प्राइस जो है बढ़ रही है, महंगाई भी बढ़ रही है, आपको क्या लग रहा है? नहीं, ये सच्चाई है कि पिछले एक हफ्ते में 5 बार ये रेट बढ़ चुका है पेट्रोल का। मतलब एकदम सीधा 5 रुपये से रेट बढ़ गया एक हफ्ते में। तो सामान्य नागरिक जनता जो है, इन्होंने क्या करना चाहिए? एक तो इन्होंने जो घरगुती गैस है, सिलेंडर है, उसके भी दाम बढ़ा दिए। जहां हम लोग 950 में ले रहे थे, उसको अभी 1010 रुपये में हमने ख़रीदा है 2 दिन पहले। तो सामान्य जनता ने क्या करना चाहिए? पेट्रोल के दाम आपने इतना बढ़ा दिए हैं। पहले जो था 100 रुपये के पेट्रोल में 3 दिन निकलता था, आज 100 रुपये का पेट्रोल कुछ भी नहीं है। मतलब हर रोज़ हमको 100 रुपये का पेट्रोल का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जिनकी एक सीमित संख्या में तनख्वाह रहती है, तो ऐसे व्यक्ति ने क्या करना चाहिए? अपने घर में वो पैसा खर्च करना चाहिए या पेट्रोल में खर्चा करना चाहिए, या फिर हमने पुराने दिन वापस से हमने साइकिल पर आना चाहिए? ये अभी सोचने वाली बात है। और जनता बहुत ज़्यादा त्रस्त हो गई है ये भारतीय जनता पार्टी के सत्ता से। और इनके जो हर चीज़ के जो रेट बढ़ा दिए इन्होंने, पेट्रोल, डीजल, गैस, इवन दवाइयों के भी दाम बढ़ा दिए गए। तो गरीबों ने क्या करना चाहिए? गरीबी में ही मरना चाहिए क्या? जीने का हक सिर्फ अमीरों को है क्या? आपको नहीं लगता कि ये बढ़ती कीमतों में आप जो पैसे दे रहे हो सरकार को, उससे जो है देश के विकास में आप योगदान कर रहे हो? नहीं, देश का विकास क्या विकास हुआ देश का, आप मुझे बताइए। सिर्फ एक रोड जो बनाए हैं बोलते वही एक विकास दिखता है, उसके अलावा क्या विकास है? और जो रोड भी बना है वो सीमेंट के रास्ते बनाए हैं, उससे भी जनता को परेशानी हो रही है। सीमेंट के रास्तों से कोई किसी का भला हुआ नहीं है। इसके अलावा क्या विकास है? आप मुझे बताइए क्या विकास है? सरकार उज्ज्वला गैस के जरिए जो है सरकार ने फ्री में सिलेंडर दिया है, बाकी भी अन्य चीज़ें कर रही है। आपका कहना बराबर है, सरकार ने उज्ज्वला गैस सिलेंडर फ्री में दिया, लेकिन जब वो रिफिल करना होता है उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? और रिफिल आपने 1010 रुपये ले रहे हो, तो कहाँ से गरीब? तो वापस से चूल्हे पे ही लोग खाना बना रहे हैं ना। वो सिर्फ नाम की ही योजना धरी की धरी रह गई है उज्ज्वला गैस योजना। ये अभी जो है पेट्रोल प्राइस लगातार बढ़ रही है। जब चुनाव थे तब नहीं बढ़े, मगर अब बढ़ रहे हैं। आप महिला हो जो घर के साथ साथ बाकी भी काम करते हो, आपका बजट पर क्या असर पड़ा इस वजह से? नहीं, हमारे बजट पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा। एक महिला गृहिणी हूँ मैं, मेरा भी एक महीने का बजट होता है। इसके अलावा एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ मैं, तो मुझे घूमना पड़ता है। तो इससे मेरे बजट पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ चुका है, क्योंकि एक तो गैस सिलेंडर में भी मेरा पैसा ज़्यादा का जा रहा है, दवाइयों में ज़्यादा जा रहा। महत्व की बात, अगर मैं किसी को मदद करने के लिए जाती हूँ, जहाँ मैं 100 रुपये का पेट्रोल 3 दिन चलाती थी, वहाँ मुझे 100 रुपये का पेट्रोल एक ही दिन में ख़त्म हो रहा है। तो आप बताइए मैं कैसे लोगों की मदद करूँ? मोदी जी ने कहा था मोदी है तो मुमकिन है जो है अच्छे दिन आएंगे, ये जुमले के साथ जो है सरकार आई थी। आपको क्या लग रहा है, अब क्या हाल है? नहीं, ये जुमलेबाज ही सरकार है। इन्होंने तो काफ़ी कुछ घोषणाएं की थी, और आपको याद होगा कि अमित शाह ने भी ये कहा था कि 15 लाख ये तो हमारा सिर्फ जुमला था। तो जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। आने वाले 2024 में जनता भारतीय जनता पार्टी को इनकी जगह जरूर दिखाएंगी। कुछ लोग भले ही पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों को राष्ट्र के नाम अपना योगदान मान रहे हो, मगर सामान्य जनता को शायद यह नहीं लगता। महंगाई चारों तरफ से सामान्य जनता को घेर रही है, जिससे लोगों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सर, पेट्रोल का रेट तो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। अभी तक तो इतना रेट कभी बढ़ा नहीं है, लेकिन अभी इतना बढ़ते जा रहा है, महंगाई इसकी हद नहीं। परेशानी, गरीबी परेशानी बहुत बढ़ते जा रही है। गरीब लोग क्या कर सकते हैं, पता नहीं हमें।
कितना फ़र्क पड़ा है आपके बजट पे, महीने के बजट पे? सर बहुत ज़्यादा, हजार एक रुपए तक का बढ़ा है तो भी अच्छा, बहुत ज़्यादा। तो घर चलाने में जो दिक्कतें आ रही थी उससे ज़्यादा अभी बढ़ोतरी हुई है दिक्कतों में? हाँ बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी पड़ रही है। तो आप सरकार को क्या कहना चाहोगे कि क्या पेट्रोल के प्राइस में कमी आनी चाहिए, क्या होना चाहिए? पेट्रोल की प्राइस में कमी आनी चाहिए। इतना जो बढ़ते जा रहा है अभी तो उससे कम होनी चाहिए। पहले जो रेट थी वैसे होते जाना चाहिए। बहुत महंगा हो गया ना भाई, गरीब लोग क्या करेंगे? हाथ मजूरी 300 रुपये कमाने वाले के कहाँ जाना है तो 100 रुपये का पेट्रोल जाएंगे तो डेली का क्या पुराएगा? उसमें तो कम होना चाहिए पेट्रोल का रेट कम। पहले 70-80 रुपये था, वो होना पुराना रेट चलना चाहिए। अभी 120 हो गए तो क्या खाएंगा इंसान, क्या पेट्रोल डालेगा, कहाँ से जाएंगे काम पे? आपको लग रहा है अच्छे दिन आ गए? नहीं भैया, अच्छा दिन तो आया नहीं किसी के, सब खराबी दिन चल रहा सबका। अच्छा रईस भी रह रहा है, वो भी रो रहा है, गरीब भी है वो भी रो रही है, क्या करेगा इंसान? फिलहाल जो है लोग अच्छे दिन की राह देख रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। मुझे बताओ भाऊ, पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही है, आपके धंधे पे क्या असर पड़ा है? ये गरीबों को है ना मारने वाला काम है। ये पेट्रोल के वजह से बहुत से लोग है ना कमज़ोर हो गए, क्योंकि जो रोजगार वाले, हाथ मजूरी वाले गाड़ी से जाते उनका मरना हो गया ना इसमें। जो 75 रुपये 78 रुपये लीटर पेट्रोल था लॉकडाउन के पहले, और अभी 114 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया। तो बहुत आदमी को ये हो गई, दिक्कत हो गई है ना। अभी करेंगे क्या? अभी भूखे मरने वाले काम हो गए। जो सवारी को पैसा मांगते हम पेट्रोल के हिसाब से, वो पैसा मिलता नहीं ना, पुराने रेट में लेके आना पड़ता है। आपको नहीं लगता कि बढ़े हुए पेट्रोल के दामों में आप देश के विकास में सहयोग कर रहे हैं? देश का कोई विकास नहीं हो रहा है, देश का विकास नहीं है, ये गरीबों का मरना है। किसका विकास हो रहा है? ये किसी का विकास नहीं हो रहा है ना, उल्टा अपना मरना है उसमें, बाकी किसी का विकास नहीं है। सब आपके धंधे पे क्या असर पड़ा है इस? बहुत भयंकर असर गिरा है। आई वक्त ना तो ऑटो है ना बेचना पड़ेगा, हाथ मजूरी के काम करना पड़ेगा, पैदल घूमना पड़ेगा। बहुत असर गिरता है ना, 50% बढ़ गया है ना हमारा बजट। अच्छा, यानी 1000 रुपये का पेट्रोल में 10 दिन चलता था, तो अभी 2000 का चलता है, 2000 रुपये का ज़्यादा हो गया। तो इससे आपके जो बजट है उस पर असर पड़ रहा है? असर पड़, बहुत असर गिर रहा है, 50% को ज़्यादा असर गिर रहा है ना, ज़्यादा से ज़्यादा। पर सरकार बोल रही है कि जो है विकास हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, उसके डेवलपमेंट में ये पैसा लग रहा है। बस विकास तो हो रहा है, लेकिन पेट्रोल भी कम हो रहा ना। बीच में कच्चा पेट्रोल बहुत सस्ता था, तभी उन्होंने कम नहीं किया। अभी ठीक है, बढ़ गया है यूक्रेन की वजह से, तो भी ठीक है ना, ज़्यादा बढ़ा नहीं, इतना 100 रुपये का ज़्यादा हो गया। देखो थोड़ा गाड़ी नंबर जाएगा तो महंगा हो रहा है पेट्रोल, उसके यानी गरीब लोगों को तकलीफ हो रही है। जैसा बड़े लोगों का उसको प्रॉब्लम नहीं रहता है, हमारे जैसा बाहर घूमने वाला है, टूर पे इधर उधर जाने वाला है, उसको बहुत तकलीफ हो रही है। उसके कारण क्या असर पड़ा है आपके पूरे इस पे, बजट पे असर पड़ा है? क्या हुआ है? आय से ज़्यादा खर्चा हो रहा है? मालूम नहीं उतना, अपन ये भी नहीं है ना। पर ये पेट्रोल कैसा है, गरीब लोगों को तकलीफ हो रही है उसमें। जैसा अभी ये टू व्हीलर वाले लोग हैं, जैसा कहीं जा रहे हैं, यानी घर का भी पर्सनल काम करना रहा तो उसको भी तकलीफ हो रही है। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है और हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आने जाने में। अगर थोड़े से रेट्स कम रहे तो इट विल बी हम लोग के लिए इजी रहेगा थोड़ा सा। और डेली मेंटेनेंस में भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि महंगाई देख के बच्चों की फ़ीस है, तो पेट्रोल का काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्योंकि डे टू डे लाइफ में आजकल तो गाड़ी के बिना कुछ होता नहीं है, गाड़ी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आना जाना, ट्रैफिक इतना। तो अगर थोड़ा पेट्रोल में कम रहे तो हमारे लिए फ़ायदा है। कि सरकार बोलती है कि ये जो आप पैसा ज़्यादा दे रहे हो वो विकास में के लिए योगदान दे रहे हो, आपको क्या लगता है? विकास ठीक है, मगर पेट्रोल में मत बढ़ाओ। पेट्रोल में कम रहेगा तो ठीक रहेगा। बाकी ठीक है, जो भी है हम जानते हैं कि सरकार अच्छा कर रही है, लेकिन जो भी, बट पेट्रोल ये आदमी की बहुत इंपॉर्टेंट नीड है आज के ज़माने में। देखा जाए कि गाड़ियाँ है, सब है। तो जैसे हम लोग टू व्हीलर वाले हैं, तो बच्चों को स्कूल ले जाना है, लाना है, सभी पेट्रोल की वजह से ऑटोज़ के भी रेट बढ़ गए सारे। तो कम रहेगा तो थोड़ा ठीक रहेगा। थैंक यू। कीमत बढ़ने का तो कोई ये नहीं है, लेकिन ये हम जैसा नागरिक लोग जो रोजंदारी से पैसे कमा रहे, जो अपना पेट पाल रहे, तो क्या सिर्फ गाड़ी में पेट्रोल भरते रहेंगे, घर नहीं चलाएंगे हम? हमारा भी ये है। अरे हम मोदी से तो यही बोलना चाहेंगे
ये जो सब सत्यानाशी कर रहे हैं ये ना करें, आम जनता को लूटे ना। पेट्रोल एक समय में हमने 60 रुपये से भरा, आज 115 रुपये लीटर पेट्रोल हो रहे, तो ये तो गैर जैसा अपने नागरिक लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, खिलवाड़ी कर रहे हैं ना। हम तो यही कहेंगे मोदी जी को, तो यही बोलेंगे, और इनको हम जनता को यही बोलेंगे कि अभी ये बीजेपी चुन के लाओ मत, बस इतना ही बोलेंगे हम। आपको नहीं लगता कि आप जो है बढ़े हुए कीमतों में देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हो? नहीं, विकास के लिए क्या करेंगे? देश के विकास, ये तो जो विकास कर रहा है ये विकास हो रहा ना, ये विकास है क्या? ये और इससे क्या विकास होगा? 150 कर दो पेट्रोल, इससे अच्छा क्या विचार है? ये तो मोदी जी कर रहे हैं ना, हम थोड़ू कर रहे, हमने थोड़ू कराया। मोदी जी के हाथ में ना, देश का तो बहुत अच्छा, तो ये सिटी बना रहे, ये कर रहे, कुछ नहीं हो रहा, कोई विकास नहीं हो रहा, उनका पेट भर रहा है शांति से और अच्छा चल रहा है उनका। बाकी आम जनता तो गरीब है और गरीब होंगी, बस इतना ही बोलेंगे। 2014 में बोला गया था कि अच्छे दिन आएंगे, आपको लग रहा है 2022 शुरू है, अच्छे दिन आ गए? बहुत अच्छे दिन आए। पहले हमारे पास पैसा बचता था कमाने के बाद, अब नहीं बच रहा। इससे अच्छा दिन और क्या लाएंगे? आप ही बताओ, इससे अच्छा दिन नहीं आ सकता। अब मोदी जी और जो भी उनके ये है नेता लोग, मत गरीबों को लूटो, पेट्रोल 150 कर दो, नहीं तो पेट्रोल ही डालते, काम करते, खत्म। यही बोलेंगे हम। आपको बता दें कि पिछले साल सरकार ने ईंधन तेल को बेचकर एक साल में 4 लाख करोड़ का मुनाफा कमाया है। सरकार हर बार ईंधनों की दरों को कंपनी तय करती है, यह कहकर बढ़े हुए दरों से अपना पल्ला झाड़ देती है। मगर यह बात तब गलत लगती है जब चुनाव के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही थी, मगर फिर भी भारत में ईंधन की कीमत स्थिर थी। क्या तेल की कंपनियां चुनाव लड़ रही थी, जो उन्होंने हार के डर से ईंधनों की दरों को स्थिर रखा था? यह भी सवाल आप सभी को पड़ा ही होगा। सरकार शायद आपके स्वास्थ्य की चिंता करता हो और ईंधन के दाम इसलिए बढ़ाए हो कि आप अपनी गाड़ी छोड़कर साइकिल से काम पर जाए और आपको होने वाले स्वास्थ्य समस्या से छुटकारा पाए। महंगाई का समर्थन करने वाले लोग इस बात का हवाला देते हैं कि सरकार ईंधन से कमाए हुए पैसों से देश का विकास करती है। नहीं, दिक्कतें तो कोई नहीं है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो अफोर्ड करे, जो नहीं कर सकते वो जो पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो गवर्नमेंट ने दिया है, मेट्रो बनी है, बसेस आपके लिए है, ऑटो रिक्शाज है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो स्ट्रेट अवे वहाँ पे जाके वो लोग पब्लिक का ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज़ करें, और जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग को बाकी पहलू भी सोचना पड़ेगा। अगर आप डेवलपमेंट चाहते हो, विकास चाहते हो, तो कुछ तो भी कॉस्ट के साथ आएगा, फ्री में कुछ नहीं आएगा, आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। तो ये जो लगातार कीमतें बढ़ रही है, आपको लग रहा है ये सही है? हाँ बिल्कुल। अभी देखिए, अगर आप देखोगे ना तो पेट्रोल के जो प्राइसेस है, फ्यूल के प्राइसेस है, वो इंटरनेशनल मार्केट से लिंक है सारी चीज़ें। तो जो भी ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट होगा तो उसका सीधा असर तो आप पे होने वाला है। मोर इम्पॉर्टेंट ये है कि ये सब चीज़ों में ज़्यादा डिस्कशन करने के बजाय हम लोग को हमारे डेवलपमेंट में सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ाना चाहिए, और जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, ऐसा नहीं कि सारे लोग कर सकते हैं, उन लोगों ने कृपया करके पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, कॉमन लोगों के लिए बना रहा है। यह सही भी हो सकता है, मगर क्या आपको नहीं लगता कि इस महंगाई के दौर में जहां सभी तरफ चीजों के दाम बढ़े हुए हो, वहां सरकार ईंधन की दरों को स्थिर रखकर लोगों को कुछ राहत दे सकती है। महंगाई के मुद्दे पर चुनाव जीती हुई सरकार शायद बढ़ती महंगाई के मुद्दे को भूल गई है। तो ऐसे में सरकार क्या सोचती है और क्या किस तरह से इस बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाती है, लोगों की आवाज़ सुनती है, इन सब चीज़ों पर सरकार कब ध्यान देंगी, या फिर बढ़ती कीमतों पर किस तरह सरकार लगा पाएगी, इन सब सवालों पर फिलहाल जनता की नज़र बनी हुई है। कैमरा पर्सन अविनाश तोतड़े के साथ मैं प्रकाश शुंकलवार, महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर।